कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। बड़े अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की, एक जरा श्री वासुनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य गुरु श्री विशद सागर जी मुनि महाराज की, भगवान के मोक्ष कल्याण की। भगवात्माओं, आज पावन पुनीत अवसर हमारा वर्तमान शासन नायक, जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं, जिनके शासन काल में हम धर्म की आराधना कर रहे हैं, ऐसे प्रभु महावीर स्वामी का आज 2550वां मोक्ष कल्याणक आज अम्बा नगर के इस पावन धरा पर पार्श्वनाथ जिलाने में एक पुण्य श्रावक यहाँ पर मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। मोक्ष कल्याणक की महिमा आप सभी जानते हैं कि मोक्ष भगवान का जब होता है तो उन कर्मों का नाश होता है और उन कर्मों का नाश कर वो अष्ट कर्मों से रहित होकर उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। संसार में अपने सभी विराजित जो लोग हैं वो संसार रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने का स्वार्थ करते हैं, लेकिन संसार रूपी लक्ष्मी भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि वो संसार में श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि लक्ष्मी प्राप्त होगी, लेकिन संसार रूपी लक्ष्मी भी हमारे लिए जब तक हम समूह शरण में भगवान की पूजा आराधना नहीं करेंगे, भगवान तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों के उत्सव हम नहीं मनाएंगे, तब तक संसार रूपी लक्ष्मी भी हमें प्राप्त होने वाली। अब संसार रूपी लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं। आज इतना बड़ा सारे भारत में आज भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यहां पर विचार करें, थोड़ा चिंतन करें कि भगवान महावीर स्वामी का जब मोक्ष कल्याणक आता तो मैं विचार करता देखता, इतने समय से मैं संत बन के विचरण कर रहा हूं, 19 साल से संत बन के विचरण कर रहा हूं। उससे पहले भी गृहस्थ अवस्था में मैंने देखा कि जब भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक होता तो नगर के सभी श्रावक, एक छोटे छोटे बच्चा, चाहे 90 साल का हो चाहे 9 साल का बच्चा हो, लगता था कि सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मंदिरों के अंदर में दौड़ लगाते थे कि आज हमारे वर्तमान शासनायक महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक है। उसके लिए जब मैं देखता था तो लोग कहते थे कि जिनके शासन में आज हम रह रहे हैं, जिनके शासन में हम जी रहे हैं, जिनके दिव्य देशना से ही आज हमें धर्म मिला, आज उनके मोक्ष कल्याणक में भी ऐसे मनुष्य में हम आकर क्या हम भी ये भावना भाएं और भगवान के पास आकर लाडू चढ़ाएं और लाडू चढ़ाकर भाव आए कि हम भी मोक्ष को, ऐसी भावना। सारे नगर खाली हो जाते। मैंने विचार किया, मैंने चिंतन किया, ऐसा क्या है? तो लोगों ने कहा, महाराज ये मोक्ष का लाडू बनाया जाता है, लाडू गोल होता है, तो लाडू जब बनाया जाता है तो गोल बनाया जाता है, क्योंकि गोल जो होता है उसका कहीं से भी कोई आकार नहीं होता।
कहीं पर किसी प्रकार की, और सभी जगह जहां से भी उसको ग्रहण किया जाता है सभी जगह मीठा होता है। जिस प्रकार से लड्डू चढ़ाया जाता है, लड्डू सभी जगह मीठा होता है, लड्डू में किसी प्रकार का कोई आकार नहीं होता है, उसी प्रकार से सिद्ध सलाह में जाकर वो सुख प्राप्त होता है। और सिद्ध सलाह इसी प्रकार की गोल कैसी होती है, ऐसे सिद्ध सलाह पर अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही अनंत सुख की प्राप्ति करने के लिए भगवान के चरणों में हम इस लाडू को चढ़ा रहे हैं, इस भावना से कि भगवान ऐसा सुख मुझे भी प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए अपन विचार करें, थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा सोचें कि हमने इनका उत्सव अन्य जगह बहुत बहुत बड़ी पावापुरी की रचनाएं की गई, बहुत बहुत बड़ी पावापुरी की रचनाएं की गई है, जहां पर सारा नगर वहां पर उत्साहित होता है कि आज भगवान का क्या चढ़ाए। अरे विचार करो, थोड़ा चिंतन करो, आपने मोक्ष स्थल देखा है भगवान का? पावापुर, क्या पावापुर गए हो कभी तुम लोग? नहीं गए तो जाना और जाकर देखना वहां पर कि पावापुर के अंदर में क्या तालाब बना है। क्या बना? राजा तालाब, तालाब के बीच में। उस तालाब का रीजन क्या है आपको शायद विदित नहीं है। जब भगवान मोक्ष जाते तब वहां पर उनके संस्कार करने कौन आते? सौदर मित्र। और सौदर मित्र जब आता है तो अकेले नहीं आता, सौदर मित्र के साथ सारे स्वर्ग के कौन आते? देव। विचार करो, और सारे देव जब वहां पर आते हैं उस सौदर मित्र के साथ और उनके अंतर संस्कार जब करते हैं। अब संस्कार के लिए है क्या? क्योंकि शरीर भगवान का परम औदार्य होता है, तो कपूर की भांति हवा में विलीन हो जाता है, वहां पर नक और केस सिद्ध नहीं तो रहते। और नक केस का जो संस्कार होते हैं, संस्कार के बाद विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, क्या करते हैं वो देव? आपको पता है तालाब क्यों बना? वहां के देव मिट्टी लेकर अपने किससे लगाती? शरीर से, माथे से लगाती। समझो, विचार करो। और उन देवों ने इतनी मिट्टी लगाई कि वहां पर एक तालाब बन गया। क्या बन गया? समझ में आ रही नहीं आ रही? अपन लोग क्या है, अपन लोग समझते नहीं है। अपन लोग धर्म को करते जरूर है, पर धर्म को समझते नहीं है। हम पूजा करते हैं पर पूजा का महत्व क्या समझते नहीं है। हम भगवान का अभिषेक करते हैं, इसका महत्व क्या समझते नहीं है। हम तो भगवान की क्रिया और जो भी क्रिया कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, पर समझते नहीं है। क्यों? जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक किए हुए वस्तु का फल क्या मिलेगा? बोलो, क्या आना चाहिए? हमारी समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार से हम विचार करें, क्या वहां पर वो मिट्टी के लिए, पवित्र मिट्टी के लिए क्या करते हैं? वो अपने और थोड़ी थोड़ी सी भी लगाते हैं तो भी इतना बड़ा क्या बन गया? तालाब बन जाता है। विचार करो, हमारे लिए आज सौभाग्य है कि महीने मोक्ष कल्याण यहाँ पर आने को मिला है, तो क्या मंदिर में आकर उनके इन पवित्र पावन चरणों का क्या गंधोदक भी नहीं लगा सकते? क्या उनके चरणों में हम लाडू? विचार, ऐसा जो भगवान का मोक्ष कल्याण का जो उत्सव है, ऐसे उत्सव के लिए हमें सबके लिए बड़े उत्साह के साथ, इसके साथ बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखो, अपने जीवन में मैंने बता दिया कि संसार रूपी लक्ष्मी भी तुम्हें चाहिए तो परमात्मा की आराधना करनी पड़ेगी। सबो शरण में बैठे विराजे, मोक्ष चले गए, भगवान बन गए, उनकी यहाँ पर हमारी आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे सच्चे मन से, तो ना संसार के अंदर में। लेकिन हम लोग पूरे दिमाग लगाते हैं कि दुकान करेंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, जाएंगे, दुकान बंद ना हो जाए, उससे आएगा? नहीं आएगा। कैसे आएगा?
पुण्य से आएगा। और पुण्य कहां मिलेगा? पुण्य भगवान की आराधना करने में मिलता है बंधुओं। तो ऐसा मोक्ष कल्याण आज यहाँ पर मनाया जा रहा है शंभानगर के अंदर में। और शंभानगर में मोक्ष कल्याण के साथ यहाँ पर विचार करना, यहाँ पर भगवान का कल्याण हम लोग हर साल यहाँ पर आते हैं, अपने अपने हिसाब से आते हैं, अपनी अपनी पूजा की और अपना अपना चढ़ाकर चले जाए। क्यों नहीं बंधुओं? भगवान की भक्ति निर्विकल्प होती है, विकल्प में नहीं होती। अगर विकल्प में करते हो तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, विकल्प में करते तो भगवान कहते हैं जैसा आया है वैसा, क्या कहते हैं, जैसा आए हो। और जब निर्विकल्प करते हैं तो भगवान कहते हैं कि भगवान के दरबार में खाली आए हो और भरकर जाओगे। और विकल्प लेकर आओगे तो लोग खाली आए हो खाली चले जाओ। इसलिए कैसे करना चाहिए भक्ति? निर्विकल्प होगा, कोई विकल्प लेकर नहीं आना चाहिए। मंदिर के अंदर में अब विकल्प क्या है? तो यहाँ पर विकल्प के आचार्य कहते हैं सिद्धांत अनुसार एक 4 प्रकार की कसायों का त्याग करके आओ। इसका 4 प्रकार के कसायों का त्याग करके आओ, राग देश का त्याग करके आओ, ईर्षा भाव का त्याग करके आओ, भगवान के चरणों में जब आओ तो इस विकल्प को छोड़ के आओ। इस विकल्प को छोड़कर आओ, तब तो निर्विकल्प अवस्था होगी। और ये विकल्प अगर तुम्हारे साथ है तो कभी निर्विकल्प अवस्था होगी कैसे होगी बताओ? आज भगवान निर्विकल्प अवस्था में हुए तो इनको सबसे पहले क्या त्याग करना पड़ा? कसायों का, राग देश का, इसका इनका। अरे घर बार का त्याग तो एक छोटी सी बात है। क्या है? घर बार का त्याग करना तो छोटी सी बात है, क्योंकि घर बार का त्याग तो कोई भी कर देगा, लेकिन कसाय और राग देश का त्याग बहुत बड़ी बात है। बंधुओं, इस प्रकार से हमें मोक्ष का लाडू यहाँ पर चढ़ा रहे हैं और यही भावना भा रहे हैं कि भगवान ये मोक्ष का लाडू हम चढ़ा रहे हैं। और आपको विदित है कि भगवान का लाडू अभी चढ़ जाता है, वैसे सुबह की वेला में चढ़ता है और सुबह की वेला में चढ़ता है, लेकिन पंचम काल है। क्या कौन सा काल? और पंचम काल में भगवान से कहते हैं भगवान ये पंचम काल का है, लाडू चढ़ना है। किसका? तो बंधुओं, यहाँ पर विचार करें हम कि भगवान का भी लाडू चढ़ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आज इस शंभानगर के अंदर में बड़ा ही पुण्य का कार्य है। यहाँ पर सभी समाज के श्रावक श्रेष्ठी और चतुर्मासकालीन जो कमेटी नियुक्त है, उन्होंने आज ये भगवान का विधान करने का मानस बनाया। और यहाँ पर ये विधान कर उन्होंने असीम पुण्य का अर्जन किया है, क्योंकि भगवान के कल्याण के लिए भावना प्रकट की और भावना प्रकट करके उन्होंने कहा भगवान का लाडू। मेरा तो भाव रहता है कि जो भी नगर में जाता हूँ, अभी तक तो यही रहा कि सारे नगरों के अंदर में गया तो वहाँ की सारी पब्लिक एक सामूहिक स्तर पर बहुत बड़े उसमें स्तर पर मनाया जाता है, क्योंकि वात्सल्य का प्रतीक है, हमारा भगवान का कल्याण है। और यहाँ पर जितने भी लोग ही इस हमने भगवान का कल्याण मनाया है और इस कल्याण को मनाकर जीवन को सार्थक किया है। मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक भगवान की कल्याण मोक्ष कल्याण को जन करने एक कल्याण को हम बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। और अभी गौतम गणना को केवल ज्ञान होगा, क्या होगा? अभी हुआ नहीं है, अब कब होगा? शाम को कितने बजे? आया माँ 4 बजे। कितने? 4 बजे, यानी उनके अभी गौतम गणना अपने उस केवल ज्ञान को अनुव्रत शुक्ल ध्यान में, कौन से अनुव्रत शुक्ल ध्यान के अंदर वो आरूढ़ हो जाएंगे। और आरूढ़ होते ही
उनको चलते आरूढ़ हो गए हैं और आरूढ़ होते हैं उनको 3 या 4 बजे की लगभग केवल ज्ञान की हो जाएगी। अभी वो कौन सा सूर्य ध्यान पहुंच गए और उस सूर्य ध्यान के माध्यम से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और केवल ज्ञान की प्राप्ति जब होगी तो 64 रिद्धि कितनी 64 रिद्धि प्रकट होंगी और वो 64 रिद्धियों की पूजा इसकी और 64 रिद्धि केवल ज्ञान की जब पूजा की जाएगी जो श्रावक भक्ति भाव से उन 64 रिद्धियों की पूजन करेंगे जो भक्ति भाव से उन 64 केवल ज्ञान की पूजा करेंगे उन्हें सभी प्रकार की जो रिद्धि है वो तुम्हें सभी प्रकार के संसारिक सुखों की प्राप्ति तो क्या केवल ज्ञान की भी प्राप्ति करा दिया करते हैं। तो ऐसे रिद्धियों की पूजा ऐसे भगवान के केवल ज्ञान की पूजा 3 से 4 बजे धर्मशाला में अष्टद्रव्य से इससे अष्टद्रव्य से देव शास्त्र के सानिध्य में वहां पर क्या 32 दीपक 2 बाती वाले या फिर 16 दीपक 4 बाती वाले क्या वहां पर जिन को पूजा करनी हो वहां पर केवल ज्ञान की पूजा रिद्धि होगी जिन्होंने अपने जीवन में उन रिद्धियों को प्राप्त करने का भाव हो संसार के अंदर जिस लक्ष्मी के पीछे तुम बराबर भाग रहे हो डॉक्टर हॉस्पिटल में जा रहे हो सबसे अगर बचना हो तो आज अपन उसकी पूजा करें और पूजा करके वहां पर अपन उस केवल ज्ञान की ज्योति को प्रकट करने का स्वार्थ करेंगे निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय और मंगलमय बनेगा। और शाम को भक्तांबर का क्रम बराबर चल रहा है लगभग 1 माह होने जा रहा है बड़े आनंद के साथ वहां पर भक्तांबर होता है अनेक श्रावक लोग भक्तांबर का आनंद लेते हैं और उस भक्तांबर में धीरे धीरे इतना आनंद आ रहा है कि संख्या बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं अगर किसी ने भक्तांबर नहीं करवाया हो तो अपने अपने नाम से भक्तांबर करवा ले शाम को और आज शाम को भक्तांबर में सभी लोग वहां पर उपस्थित होकर अपन शाम को इस मोक्ष कल्याण की उस केवल ज्ञान की क्या करें हम आनंद करें। इस प्रकार से आज इतना ही आपको प्रसाद को सुनाएंगे आपको उस भक्तांबर के बाद शाम को वहां पर पुष्प वगैरह सारे चलते हैं आप लोग वहां पर उपस्थित हो और आज भगवान का मोक्ष कल्याण का लाडू अभी निर्माण कांड के साथ अभी लाडू को चढ़ाती है और लाडू चढ़ाकर अपने जीवन को धन और सुखमय मंगल बनाती है। आज इस मोक्ष कल्याण के शुभ अवसर पर मैं अंबाला नगर वासियों के साथ सारे भारतवर्ष के जितने भी श्रावक हैं उनको शुभ मंगल आशीर्वाद यहाँ से अंबाला नगर से सागर महाराष्ट्र को प्रदान कर रहे हैं और ये भावना बांधती है कि सभी जीवों का कल्याण हो और सभी जीव अपने जीवन में इसी प्रकार भगवान के मोक्ष कल्याण की आराधना करते हुए अष्ट कर्मों से रहित होकर वो भी मोक्ष को प्राप्त हो ये हमारा आशीर्वाद है सभी के लिए। और आगे निर्वाण कांड के साथ हम चल रहे हैं भगवान के उस लड्डू की ओर और उस लड्डू को यहाँ पर चढ़ाते हैं और ये पंच परमेश्वरी भगवान के मोक्ष कल्याण की निर्माण कांड लाडू ले लेंगे भैया और लाडू हाथ में ले लेंगे और निर्माण कांड निकाल देंगे। उससे पहले अपन इसका करते हैं जावानी के ज्ञान से सूर्य लोगानो शुभवाणी मस्तक में सदा देते भिड़ो नवा नमोवार पढ़ लेंगे। सभी निर्माण कांड निकाल देंगे पीछे माता बहने सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर निर्माण कांड पढ़ेंगे खड़े हो जाएंगे सभी लोग। बंदी तेरा की बंदो सदा बाप सहित सिर काट तमोगान निर्माण के भाषा समझ बनाए भगवान स्वामी वास को चंपापुरना देवरा स्वामी गुरना बनो भागवत देवना मिति कंदर जन्म शरीर बाबा पुर स्वामी महादेव शिखर संवेद विदेश भर भी बाबू से दिवंगत सतीश वर्तमान गुरुदेव सायर तत्यादि गुरुदेव नगरकार ज्ञान सिखत विज्ञान
रामचंद्र के सतदेव नारायण आदि गुरुदेव पांच पांडव तीन वेटरान आठ गुरु मुक्ति पाया श्री शत्रुंजय के सीस बाप से निबंधन सदी श्री भगवान शिखर सुबसार तिनके चरण नमोगा आत्मन सुगरी सुजल कमाने शील वाणी कोड़ी निन्नावे मुक्ति पाया तुझे बंधो दरिया मेरा भगवान सुदान माचुकोर कमरुदान मुक्ति गए सोना में श्री देवान नौतर वनपति रावण की तुझे आत्मान मुक्ति माता उठना जल्दा जाती बंदों ने रेवानंद सतवर दूर पश्चिम दिशा ते जाज जो जगने दश काम कमाल भुक्त तोड़ी बंदो गोपा भगवानी कर सुचाय दक्षिण दिशा के छोड़े होता है मुझे को मुझे देवन को बहुसार सुवर्ण मंत्री आदि मुनि चार पावा गिरगिरी शिखर मंचा चेलानंद तीर के पास मुक्ति गए बंदो नितार फलरे बलगम पश्चिम दिशा दुर्देव दत्ता देव सुरजा मुक्ति गए बंदोदिता बाल महाबल मुनि जो नाग कमान नेत्रेव शीतस अष्टापद मुक्ति बजाते बंदो निसरत सवार अचलापुर की दिशाएं शांता मेरी नाम प्रधान साढ़े तीन कोण मुनिराय तिनके चरण नमो चितला स्थल बन के डिंग होए पश्चिम दिशा कुंद ग्रीस फलभूषण देश भूषण नाम तिनके चरण ननद करो प्रणाम राजा के सुत गए देश कल में पाँच सोले कोटि सलाम कोटि प्रणाम बंदन करो जोड़ी गोपाल समौशल्य पाश जनेन्द्र से भी नयानंद वर्तांत पंचविश जाते बंदो निसरत जिया पुरापुर पवित्र दान जम्बो स्वामी जी निर्वाण चरण केवली पंचम काल दे बंदौलत दीन दयाल तीन लोक की तीन जगत प्रीति बंदन की जय मन बचकाए सहित सेनाए बंदन करे भगवान सम्मत 1741 आश्विन सुद दशमी विशाल मलिया बंदन कर इंद्र काल जय निर्वाण कांड गुण गाओ